टर्मिनोलॉजी कॉमन है, और ये इसलिए भी कि साइंस, खासतौर से जब मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो इन टर्मिनोलॉजीज का कहीं ना कहीं इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इसका मतलब एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम पहले वन बाय वन चार ये जो है जो हम टर्म बोले, एंटीरियर का क्या मतलब है, पोस्टीरियर क्या मतलब है, वेंट्रल का क्या मतलब है और डोर्सल का क्या मतलब है, इसको समझिए। जब भी हम बोलते हैं एंटीरियर, तो सबसे पहली चीज कि हम किसी भी चीज को जब डिफाइन करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है, यानी उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे होते हैं। तो दरअसल जब भी आपको ये जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी, इसमें आपको एक टर्म याद रखना होगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन, ये आपको बताया गया होगा शायद कि एनाटॉमिकल पोजीशन होता है। यानी हम जब भी किसी चीज को पढ़ते हैं, बॉडी के कोई भी स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, तो उसको हमेशा क्या रखते हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन को अपने सामने रखते हुए तब बात करते हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है बेसिकली, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि मैं आपके सामने बिल्कुल खड़ा हूँ। इमेजिन कीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप मेरे सामने खड़े हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मैं आपका एक एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हूँ और आप मुझे रीड कर रहे हैं। तो आप मुझे कैसे रीड कर रहे हैं इसको देखिए। आपको जो नजर आएगा सामने की तरफ, क्या नजर आएगा, मेरा चेहरा, मतलब जो है आप कह सकते हैं मेरा पेशानी नजर आएगा, मेरा फेस नजर आएगा, ठीक है, मेरा चेस्ट नजर आएगा, मेरा मतलब जो है बेली नजर आएगा, है ना। तो ये जो आप सामने हमको देख रहे हैं ये एंटीरियर कहलाता है। अब इसका ये तो समझाने के लिए ये हुआ, लेकिन दरअसल इसका इस्तेमाल क्या है या इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, तो इसको आपको खड़ा किस तरह होना है। तो आपका ये जो पाम है, ये पाम मतलब इसको एकदम बिल्कुल सामने रखना है, यानी आपका सामने पाम दिखना चाहिए। आप ऐसे भी रख सकते हैं, खड़े होंगे तो ऐसे भी हाथ रख सकते हैं। तो एनाटॉमिकल एक पोजीशन होता है, उस पोजीशन को आप नहीं हो तो सर्च कर लीजिएगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सा पोजीशन होता है, ठीक है। उस कॉन्टेक्स्ट में रख करके आपको चीजें, अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप कोई बोन पढ़ रहे हैं, सपोज कीजिए आप ह्यूमेरस ये वाली बोन पढ़ रहे हैं जो आपका क्या बोलते हैं, हैंड का जो अपर बोन है, ठीक है, आर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें एक हड्डी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमेरस बोलते हैं। अब ह्यूमेरस, अब आपको यहाँ पे जब ह्यूमेरस पढ़ेंगे तो इसमें आएगा एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आपका इसका फ्लैश उतार देंगे और एनाटॉमिकल पोजीशन में जो आपका ये हाथ का जो पोजीशन रहा होगा, यानी ये जो सामने का आपका ये होगा ये एंटीरियर होगा। अब इसी के जस्ट पीछे अगर आप बात करें तो ये क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। मैंने इसको आपको बताया था कि इसको कैसे याद रखिएगा। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि ए फॉर आगे होता है यानी सामने की तरफ, और पी फॉर पीछे की तरफ, मतलब पीछे होता है, मतलब उससे आप याद रख सकते हैं कि पीछे का मतलब पोस्टीरियर होता है। अब एक चीज होता है कि वेंट्रल एंड डोर्सल। तो दरअसल हम लोग अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो एंटीरियर को ही दरअसल वेंट्रल कहते हैं और पोस्टीरियर को एक्चुअली वेंट्रल कहते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट, ये तो आपको ऐसे बताने के लिए, अगर आप कंसेप्चुअली पूछे यानी आपको कि कभी भूले नहीं, तो उसका क्या, आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो उसको डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन पे लेट जाइए। मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको लेट जाना है। आप लेट जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर आपका जमीन को टच कर रहा होता है वो डोर्सल कहलाएगा। वो पार्ट क्या कहलाएगा, डोर्सल कहलाएगा। और जो पार्ट आपका क्या होता है, जमीन को टच नहीं करता है, वो वेंट्रल कहलाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये चार टर्मिनोलॉजी क्या हुआ, बात समझ में आया। क्योंकि ये ह्यूमन में मैंने कहा कि अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो इसमें एंटीरियर को ही एक्चुअली वेंट्रल कर रहे हैं और पोस्टीरियर को हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जब आप मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप कोई चूहा को आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे वहाँ डिफाइन करेंगे, तो आप उसको कैसे एंटीरियर पोस्टीरियर करेंगे। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, जो उसका मुंह वाला पोर्शन होगा वो एंटीरियर होगा और उसका जो टेल वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर होगा। अब यहाँ पे वेंट्रल, और अब जाहिर सी बात है आपने इसको तो ऐसे डिफाइन कर दिया, लेकिन वेंट्रल और डोर्सल को वहाँ डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे डिफाइन करने के लिए यही कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा कि आप उसको अगर लेटा दें, ठीक है, यानी एनाटॉमिकल पोजीशन में आप उसको जब लिटा देंगे तो उसका जो पार्ट टच करेगा किस पे, जमीन पे, वो क्या होगा, डोर्सल होगा, और जो पार्ट टच नहीं करेगा वो वेंट्रल होगा। होपफुली कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। उसी तरह एक टर्मिनोलॉजी आता है सेफेलिक एंड कॉर्डल। सेफेलिक का मतलब जब आप खासतौर से ब्रेन पढ़ेंगे या आपको जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे ये वर्ड, वहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर वर्ड नहीं यूज करते हैं। वहाँ जनरली क्या यूज करते हैं, वहाँ यूज करते हैं सेफेलिक और क्या करते हैं, कॉर्डल। तो वहाँ पे सेफेलिक का मतलब इंटीरियर होता है और कॉर्डल का मतलब पोस्टीरियर होता है। तो दीज आर द टर्म्स एटलीस्ट यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये तो बेसिकली जो क्वेश्चन किए थे उसका मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा आपको, तो वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आज के टॉपिक सर इसमें सर
डोर्सो वेंट्रल सर, डोर्सो वेंट्रल भी आता है यूज टर्म, जी डोर्सो वेंट्रल भी आता है टर्म यूज। डोर्सो वेंट्रल भी आता है, क्योंकि कुछ स्ट्रक्चर्स, जाहिर सी बात है, हर स्ट्रक्चर्स आपका इस तरह का नहीं होता है कि वो पूरा का पूरा एकदम ये, कुछ टिल्टेड होते हैं ना, तो उसमें जाहिर सी बात है आप उसको दोनों पे मिला के, यानी उसका कुछ पार्ट ऐसा होगा कि डोर्सल का होगा, कुछ पार्ट वेंट्रल होगा, तो इसीलिए उसको डोर्सो वेंट्रल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पोजीशन एग्जैक्टली सर, ये तो पोजीशन मैंने क्या क्या होगा कहा क्या जी उसका पोजीशन? जैसे अगर मान लिया कि बॉडी अगर खड़ा है, उसको जो है जी 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 हमको ऑफकोर्स डोर्सो उसका वेंट्रल। पोजीशन, जी मैं कह रहा हूँ कि उसका पोजीशन के हिसाब से ही कह रहा हूँ कि उसका कुछ, क्योंकि देखिए कोई भी जो स्ट्रक्चर्स होता है, उसका स्ट्रक्चर्स का बहुत सारा सरफेस होता है। जैसे मान लीजिए कि आप, मैंने एक एग्जांपल दिया ह्यूमेरस का, तो ह्यूमेरस में क्या क्या पार्ट होते हैं, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, लेटरल होता है, मीडियल होता है। ठीक है, इसके अलावा इंफीरियर होता है, सुपीरियर होता है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी कम। तो अब जाहिर सी बात है, किसी चीज को जब डिफाइन करते हैं, मान लीजिए कि आप ऊपर की चीज को डिफाइन कर रहे हैं, तो आप ऊपर की चीज को आप सामने की, तो आप क्या कहेंगे, एंटेरो सुपीरियरली, वहां पे मिला के बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीरियर में तो आपका नीचे का भी पार्ट आएगा, तो आप उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो वो स्पेसिफाई करने का वो तरीका होता है, तो उस चीज को वहां पे बताया जाता है। ठीक है सर। एक मिनट, मैं सर अपना स्लाइड शेयर कर लूँ आपको से। स्लाइड नजर आ रहा है आप लोगों को? सर डाइजेस्टिव सिस्टम। यस सर। यस यस सर, दिख रहा डाइजेशन। ठीक है, स्लाइड दिख रहा है सबको? सर एक क्वेश्चन सर, समझ नहीं आया वो डोर्सल जी, वेंट्रल ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। सर वो डोर्सल वेंट्रल ह्यूमन के रिस्पेक्ट में डोर्सल समझ नहीं वेंट्रल, आया। अच्छा डोर्सल वेंट्रल का मैंने कहा कि एनाटॉमिकल पोजीशन पे आप लेट जाइए। ठीक है, अब देखिए मैं तो ऐसे बोल के, मैंने कहा ना कि यही प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको उस जो तरीके से एना बता सकता हूँ, बोर्ड नहीं है। ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एनाटॉमिकल पोजीशन पे आप जमीन पे लेट जाइए। ठीक है, यस सर। आप जमीन पे लेट गए, तो जाहिर सी बात है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होगा, यानी आप उसको, आपका पाम जो होगा कहाँ होगा, ऊपर की साइड में, यानी अप साइड होगा, और पाम का जस्ट अपोजिट साइड वो आपका जमीन को टच करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाम का जो पीछे वाला हिस्सा है उसको हम लोग डोर्सल बोलेंगे, और पाम को हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल बोलेंगे। उसी तरह अगर आप लेट जाएंगे तो आपका बैक जो होगा वो जमीन को टच कर रहा होगा, है ना, तो वो क्या होगा, वेंट्रल या डोर्सल होगा। और आपका जैसे मान लीजिए बेली है, बेली तो आपका पेट जमीन को टच नहीं कर रहा है, तो वो क्या कराएगा, वेंट्रल कराएगा। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये तो मैं लेमन वर्ड में समझाया, लेकिन मान लीजिए आप कोई वर्टिब्रा पढ़ रहे हैं, तो वर्टिब्रा का दो पोजीशन होगा। एक वो पोजीशन होगा जो जमीन को टच कर रहा होगा, और दूसरा पोजीशन जो होगा वो टच नहीं कर रहा होगा, है कि नहीं? क्योंकि पूरा का पूरा मतलब जो वर्टिब्रा तो नहीं, मतलब जो जमीन को टच करेगा ना। तो आप जब वर्टिब्रा, क्योंकि अब आप, हमने पहले ओवरऑल एक पूरे ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन अब हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सिंपली एक बोन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। तो अब उस बोन के अगर हम डिफाइन करेंगे, तो उसका वो पार्ट जो क्या करेगा, जो टच होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोर्सल बोलेंगे, और वेंट्रल। जो पार्ट टच नहीं करेगा उसको हम लोग वेंट्रल बोलेंगे। जिसमें तक कंसेप्ट सर तो ये फिर पोस्टीरियर और एंटीरियर से तो डिफर कर रहा है ना सर, जो पोस्टीरियर हो रहा है वो। मैंने तो कहा कि एंटीरियर ही बेसिकली वेंट्रल है, और पोस्टीरियर ही बेसिकली क्या है, डोर्सल है। बट कुछ कुछ जगह पे हम लोग, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है, स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक यूज होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने अभी आपको कहा कि जब आप ब्रेन ब्रेन का स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, या ब्रेन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे एंटीरियर और पोस्टीरियर यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि हर चीज का एक नियम है ना। तो यस सर। जैसे आपने, मान लीजिए कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आप सर आवाज organic नहीं आ रही है आपकी। जी आवाज आ रही है, नेटवर्क इश्यू। आवाज आ रही है सर। अब देखिए ये तो बड़ा मुश्किल कहना है, आवाज नहीं आ रही है, ये सब, इसको बहरहाल होपफुली इतना समझ में आ गया हो। अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर देखिए जो इसमें आता है, एक टर्म आता है लेटरो वेंट्रल। वही बात कर रहे हैं कि लेटरल लेटरल का मतलब मैंने क्या बताया था, कि जो चीज दूर होगा, यानी मिड लाइन से जो चीज दूर होगा। अब जैसे यहाँ पे मैं बोल के कितना समझा सकता हूँ, क्योंकि यही चीज अगर मैं बोर्ड में लिख देता तो आप में से किसी को कंफ्यूजन नहीं होता।
क्योंकि मैं वहाँ पे उसको, जैसे मैं वहाँ पे सिंपली अगर आपको लेटरल समझाना होता तो वहाँ मीडियल को भी बताता। अब आप इसको यूं समझ लीजिए कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम मीडियल और लेटरल कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे एग्जांपल दें, चलिए ठीक है। सर आप सर जैसे मान लीजिए नॉर्मल पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है, आप नॉर्मल पोजीशन पे खड़े हैं, ठीक है। अब आपने अपने आप को बीचों बीच एक लाइन खींचा, यानी अपने बॉडी के एकदम बीचों बीच लाइन खींचा, इस तरह से लाइन खींचा कि आपके नाक के बिल्कुल बराबर दो पार्ट किए, एक राइट साइड का पार्ट होगा, एक लेफ्ट साइड का पार्ट होगा, यानी एक तरफ आपको राइट आई होगी और एक तरफ लेफ्ट आई होगी, है ना। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए कि आपने एक ऐसा लाइन खींचा, ये क्या है, मिड लाइन है। अब आपको यहाँ से रेफरेंस बनाना है कि कौन सा चीज करीब में। अब इस मिड लाइन के जो भी चीज उसके करीब में होगी, क्योंकि दो चीज के कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे तभी। अब अगर हमने मान लीजिए कि हम एक चीज कर रहे हैं, सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं निपल की, ठीक है, या ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये ब्रेस्ट और हम हैंड की बात कर रहे हैं, दो चीज को समझिए। हमने बात किसकी की, ब्रेस्ट की बात की और हैंड की बात की। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो ब्रेस्ट है वो क्या है, करीब में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मीडियल। ये मीडियल आएगा। लेकिन हाथ क्योंकि आपका वहां से दूर है, मिड लाइन से दूर है, तो ये क्या कहलाएगा, लेटरल कहलाएगा। तो अब आपको कोई भी चीज कोई करना है, क्योंकि हमने कहा कि आप बोन में जब पढ़ेंगे तो बोन को, जाहिर सी बात है, बोन में उसका एक साइड जो होगा वो जो है लेटरल होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि ह्यूमेरस के एग्जांपल लिया, तो ह्यूमेरस को आप जब इमेजिन कीजिए तो जो पूरा बोन होगा, एक साइड ऐसा होगा जो मिड लाइन से करीब होगा और एक जो उसका दूसरा सरफेस होगा, ठीक है, वो दूर होगा, तो उसको लेटरल कहेंगे। तो ये इस चीज को पढ़ रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में बताया जाता है, ठीक है, समझ में आया कुछ। सर ऐसे नहीं होता है जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा तो वो कह रहा हूँ, जैसे साउथ होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है, कोई चीज साउथ ईस्ट तो भी तो होता है सर, वो चीज डायरेक्टली कोई चीज साउथ ईस्ट भी तो होता है, नॉर्थ ईस्ट भी तो होता है, और उसी तरह लेटरल है, वेंट्रल। हम लोग देखिए, फिर मैं बात कर रहा हूँ, आप साउथ और ईस्ट की बात कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हर चीज का मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपका जवाब उसी में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हमने कहा कि आपको बहुत सारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी पढ़ाएंगे, मैं आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये एनाटॉमी का पार्ट है, ये मुझे नहीं पढ़ाना है, वो एनाटॉमी वाले अच्छे से पढ़ाएंगे। अब आपको जैसे देखिए, मैंने कहा कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल, लेटरल, मीडियल, इंफीरियर, सुपीरियर, कॉर्डल, सेफेलिक, रोस्ट्रल, ठीक है, ये सब टर्मिनोलॉजी है। जब तक ये टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे। आप पर्टिकुलरली जब आप ओस्टियोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी अगर बोन का स्टडी करेंगे, तो इसमें तो ये टर्म आपको यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर करना, अब रहा सवाल कि आपका ये क्लियर अगर नहीं हो रहा, आपने कहा कि इसको साउथ और वेस्ट की कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हैं। हर चीज को पढ़ाने का एक नॉर्म होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप इन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, तो आपने क्यों कहा कि इसका नाम इथाइल मतलब अल्कोहल होगा, आपने इसको क्यों कहा कि मिथाइल अल्कोहल, तो इसका नाम क्यों कहा कि आप ये जो है प्रोपेनॉल होगा। तो वहां पे आपको क्या नाम बताया जाता है कि आयु पे नेम के हिसाब से आप नेमिंग करते हैं, यानी आप नंबरिंग करते हैं कार्बन का, है ना, या फिर कोई एसिड का अगर नंबरिंग करते हैं, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है या मान लीजिए कोई भी एसिड है, तो आप नंबरिंग करते हैं। तो क्या बताया जाता है कि आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फला जगह से करेंगे। आप वहां पे ये सवाल तो नहीं करते कि नहीं ये तो साउथ की तरफ था, या तो ये तो ईस्ट की तरफ था, या ये वेस्ट की तरफ था, या हमने तो कॉपी में इसको जो है नीचे लिखा है। तो हर चीज का तरीका होता है। ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ने का तरीका ये है कि आपको एनाटॉमिकल पोजीशन में बात करने को पड़ेंगे, और एनाटॉमिकल पोजीशन में जब आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां के लिए जो टर्म है उसको क्यों एक टर्म यूज किया गया, ताकि आप जब एंटीरियर बोला तो पूरी दुनिया को समझ में आया कि एंटीरियर का मतलब ये लिया गया है। आप ह्यूमरस में अगर एंटीरियर बोल रहे हैं तो लोगों को समझ में आया कि ह्यूमरस का एंटीरियर पार्ट किसको कहना चाह रहा है, बात समझ रहे कि नहीं। अब अगर मान ले हम अगर यहाँ कहेंगे नहीं हम आपको इसको साउथ के हिसाब से समझाएंगे, कोई कहेगा नहीं हम इसको एंटीरियर के हिसाब से समझाएंगे, कोई कहेगा कि नहीं हम इसको मतलब जो है केमिस्ट्री के हिसाब से, तो फिर तो पूरी दुनिया तो कंफ्यूज हो जाएगी। आप कुछ समझाना चाह रहे हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। तो हर चीज का एक नियम होता है ना, तो इसलिए उससे कॉन्टेक्ट उस कॉन्टेक्स्ट में मत जाइए। चलिए, होपफुली अगर जितना समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन में सिर्फ मुझे बोलना होता है और मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं जो चीज बता सकता हूँ या जिस तरह से समझा सकता हूँ मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ।
बाकी अब मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आता है, आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। जब आप फिजिकल क्लास स्टार्ट होगी, जब आप यहाँ पे आएंगे, आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। होपफुली के मतलब क्या है, यहाँ मैंने जो समझाना चाहा वो समझ गया। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली है हम लोग का सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड क्या था, हम लोगों ने जो डाइजेस्टिव पार्ट्स किए थे, डाइजेस्टिव पार्ट्स में बेसिकली तो सेकंड पार्ट हमने कहा था कि बक्कल कैविटी, और बक्कल कैविटी के अंदर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बताए थे जिसके बारे में हम लोग पढ़े भी, है ना। ऑलरेडी हम लोग जो है टीथ के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिए, टंग को हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा, और अब जो है क्या पढ़ रहे हैं, सलेवरी ग्लैंड पढ़ रहे हैं। तो सलेवरी ग्लैंड, तो सलेवरी ग्लैंड जब बोलते हैं तो सबसे पहले हमारा एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्लैंड कहते किसको है, या ग्लैंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए हमारे बॉडी का कोई, देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट है या कोई भी ऑर्गन है या कोई भी स्ट्रक्चर है, तो वो क्या होता है, लाइंड होता है किससे, एपिथेलियम से। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि टिश्यू 4 तरह के होते हैं, उसमें एक टाइप जो होता है वो क्या होता है, एपिथेलियम होता है। और एपिथेलियम बेसिकली क्या करता है, किसी के सरफेस को बेसिकली कवर करता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका सरफेस को कवर करता है। यहाँ पे जो मैं बेसिकली, यहाँ पे जो आप थोड़ा सा देख रहे हैं वर्टिकली, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपको दिखा रहे हैं हम क्या है, ये बेसिकली दिस आर दी एपिथेलियम। आप ये तो मान लीजिए कि ये एपिथेलियम है, ठीक है। ये एपिथेलियल लाइन मतलब अलग अलग तरीके का होता है, यानी ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी होता है या एसाइनर स्ट्रक्चर भी होता है। एसाइनर स्ट्रक्चर क्या होता है वो बाद में बताएंगे, लेकिन हम पहले समझा रहे हैं कि ग्लैंड किसको कहते हैं। हमने कहा कि ये जो आप सिंगल सिंगल जिसमें डॉटेड डॉटेड आप देख रहे हैं तो ब्लैक ब्लैक है, बेसिकली सब क्या है, एपिथेलियल सेल्स है। ये एपिथेलियल सेल्स बेसिकली लाइन फ्लैट लाइन होता है, और जब यही एपिथेलियल सेल क्या करता है, फोल्ड कर लेता है, फोल्डिंग बना लेता है, तो ये क्या फॉर्मेशन करता है, ग्लैंड फॉर्मेशन करता है। तो ग्लैंड का मतलब समझिए, देखिए मेरी मतलब कोशिश है कि मैं आपको कंसेप्ट समझाऊं, ठीक है। कंसेप्ट समझ लीजिएगा। आप अपना बुक में बहुत मतलब टेक्स्ट बुक इज द बेस्ट बुक, दिस इज द कंसेप्ट एंड यू हैव टू नो। और दूसरी चीज, एक चीज मैं और आप लोग को एम्फेसिस करूंगा कि राइट 1 टाइम ऑफ राइटिंग इज बेटर देन 10 टाइम्स ऑफ रीडिंग। तो आप अपना हैबिट बनाइए चीजों को लिखने की, ठीक है। रेडीमेड चीजों से बहुत चीज नहीं सीख पाएंगे आप। किताब पढ़िए, किताब में बहुत डिटेल में बहुत कुछ दिया हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है सारी चीजें टीचर नहीं पढ़ाता है, टीचर आपको कंसेप्ट बताएगा, चीजें समझाएंगे, जहाँ डाउट होता है उसको क्लियर करेगा। नाउ इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको कितना पढ़ रहे हैं, उसमें से कितना ले रहे हैं, ये आपको एग्जा करना है, ठीक है। तो खैर, तो ग्लैंड का मतलब हमने बताया कि ग्लैंड का मतलब क्या हुआ। ग्लैंड का मतलब सिंपली ये हुआ कि जो एपिथेलियल सेल्स थे वो क्या हुआ, फोल्ड बना लिया। जब भी फोल्ड बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लैंड बोलेंगे। अब ग्लैंड का कंसेप्ट समझ में थोड़ा सा आया, लेकिन अगर हम सलेवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जब भी हम ग्लैंड की बात करेंगे तो कोई भी ग्लैंड, कहीं पर भी ग्लैंड पूरे बॉडी में अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ग्लैंड वो स्ट्रक्चर है बेसिकली जो क्या करता है, सिक्रीट करता है फ्लूइड। किसी भी ग्लैंड की बात, हम अभी सलेवरी ग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं। क्या बोले हम बोले कि जो ग्लैंड होता है बॉडी में, इसका मेन काम क्या होता है, सेक्रीशन करना। ये क्या करता है, ये मतलब फ्लूइड सेक्रीट करता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया कि ग्लैंड क्या है, कैसे फॉर्म होता है और इसका क्या मेन काम है या क्या करता है ये, ठीक है। अब वो सेक्रेशन क्या क्या करता है वो अलग बात है कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेशन डिफरेंट ग्लैंड से होता है, बट ग्लैंड है तो वो सेक्रेट करेगा और वो सेक्रेट फ्लूइड करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड की। सलेवरी ग्लैंड बेसिकली क्या है कि सलेवरी ग्लैंड्स आर कंपाउंड ट्यूबुलो-एसाइनर मेरोक्राइन एक्सोक्राइन glands the duct of which opens into oral cavity। क्या कह रहा है, इसमें कई टर्मिनोलॉजी है, इसी टर्मिनोलॉजी को आपको समझना है। ये कहा कि जो सलेवरी ग्लैंड होता है वो कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि उसमें कई तरह के ग्लैंड हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे ये ट्यूबुलर ग्लैंड हो सकता है, एसाइनर ग्लैंड हो सकता है और ट्यूब्यूलो एसाइनर ग्लैंड होगा। तो चूंकि ये ट्यूब्यूलो एसाइनर ग्लैंड है, यानी इसमें ट्यूब्यूल्स पार्ट भी है और एसाइनर पार्ट भी है,
ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, इसीलिए इसको हमने कहा कि ये क्या है, कंपाउंड ग्लैंड है। बात समझ में आया? तो कंपाउंड ग्लैंड का क्या मतलब होता है। इसके अलावा मेरोक्राइन बेसिकली उससे पहले थोड़ा सा ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड की कई क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रीशन, मतलब कि सेक्रीशन के बेसिस पे यह है कि होलोक्राइन होगा, मेरोक्राइन होगा या एपोक्राइन होगा, ये डिफरेंट मतलब जो क्या है टाइप्स हैं। तो चूंकि हम ग्लैंड आप जब टिश्यू में पढ़ाएंगे सब मेरे ख्याल से, तो वो बताएंगे पूरा डिटेल में कि ग्लैंड की पूरी क्लासिफिकेशन और उन सबका क्या क्या मीनिंग है, वो आपको डिटेल में बताएंगे। मेरोक्राइन ग्लैंड हम लोग बेसिकली उस ग्लैंड को बोलते हैं कि जिसका जब सिक्रीशन होता है तो क्या होता है कि उस ग्लैंड का कुछ पार्ट भी सिक्रीट होता है, यानी उस ग्लैंड का कुछ पार्ट भी क्या होता है, शेड ऑफ हो जाता है उस फ्लूइड में। उस तरह के ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो जो सिलेवरी ग्लैंड होता है वो बेसिकली क्या होता है, ट्यूब्यूलो एसाइनर ग्लैंड, क्योंकि ट्यूब्यूल और एसाइनर ये जो आप गोल सर्कल में देख रहे हैं ये क्या है, बेसिकली एसाइनर फॉर्म है, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्यूब्यूलो एसाइनर ग्लैंड है, जो आप इस स्ट्रक्चर में यहाँ देखिए, यहाँ पे दिखाया है कि इसमें क्या है, ब्रांच है, कई सारे ग्लैंड दिख रहे हैं, ये एपिथेलियम में ये फोल्ड किया, फिर एक अनदर फोल्ड किया, फिर थर्ड फोल्ड किया, फोर्थ फोल्ड किया। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट ग्लैंड यानी कई तरह के ब्रांच वाइज है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे थे कि ये ब्रांच ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स है। अब इसका जस्ट दूसरी तरफ आइए तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे एक गोल सा स्ट्रक्चर देख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, एसाइनस बोलते हैं। तो चूंकि हमारा सिलेवरी ग्लैंड होता है ये दोनों का मिक्सचर होता है, यानी इसमें एसाइनस भी होते हैं, तो इसका मतलब ये समझ में आएगा कि इसमें जो सेल होगा वो क्या होगा, बेसिकली एसाइनर सेल होगा। कौन सा सेल होगा, एसाइनर सेल होगा, ठीक है। यहां से सेक्रीशंस होगा, ठीक है। तो अब एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब है, तो मैंने कहा कि ग्लैंड को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। अब दोनों वर्ड पे अगर आप ध्यान दीजिए तो दोनों वर्ड में कॉमन एक चीज है, क्राइन। तो क्राइन का मतलब होता है ब्लड स्ट्रीम, क्राइन का मतलब होता है ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो अब इंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ और एक्सोक्राइन का मतलब क्या हुआ, तो इसमें बेसिकली क्या है कि इंडोक्राइन का मतलब ये होता है कि वो मतलब ग्लैंड जो सिक्रीट करेगा डायरेक्टली कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में, उसको हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो ब्लड में डायरेक्टली सिक्रेट नहीं करता है, बल्कि वो थ्रू डक्ट जो है अपने लोकेशन पे ले आके मतलब अपना सिक्रेशन को देता है, ठीक है। फिर वहां पे जो भी फंक्शन होगा वहां पे होके उसके बाद अगर वो ब्लड में जाता है तो वो अलग चीज है। तो एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये समझ में आ गया। तो सिलेवरी ग्लैंड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रख रही है, ये मतलब समझ में आ गया। ये कंपाउंड है, क्यों कंपाउंड है, क्योंकि इसमें ट्यूब्यूलर एंड एसाइनर मतलब जो है क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं, और ये ब्रांच होता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या था, मेरोक्राइन होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और इसमें डक्ट होती है। ये डक्ट क्या चीज है, फिर अब आपको यहाँ पे एक वर्ड आता है डक्ट, हो सकता है कि बहुत लोग समझते होंगे लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है, तो मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ। डक्ट किसको बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं सिंपली यू कैन से कि इट इज नथिंग बट ए पाइपलाइन, यानी एक पाइप है जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो डक्ट को हम लोग बेसिकली क्या बोले कि ये पैसेज है जिससे बेसिकली हमारा जो क्या हुआ, जो ग्लैंड से सिक्रेशन निकल रहे थे उससे क्या करेगा, ये उस डक्ट के थ्रू मूव करेगा या उस डक्ट के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है। विच ओपन्स इनटू द ओरल कैविटी। अब ये सिलेवरी ग्लैंड का जो डक्ट होगा ये कहाँ ओपन करेगा, ओरल कैविटी में। और हमने कहा था कि जो सिलेवरी ग्लैंड का सेक्रेशन होता है ये यही क्या है, यही दरअसल सलाइवा है। यानी सलाइवा जो हमारे बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, सिलेवरी ग्लैंड से बन रहे हैं। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, यस सर, यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड की क्लासिफिकेशन हम लोग किस तरह से करते हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके से मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से किया होगा। जरूरी नहीं है कि मैंने जो क्लासिफिकेशन किया दैट्स फाइनल, मैं बार बार कर रहा हूँ कि डिफरेंट बुक्स को अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे डाटाज हैं जो वेरी करते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
बट ऐसा डाटा नहीं लिखना है कि बस जो कोई किसी में नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे ब्लड का पीएच कितना होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है। हम Slightly alkaline, 7.8. मैं एक बात समझा, 7.4. ठीक है मैं 0.8. तो नहीं पूछ अरे सकता क्योंकि जाहिर सी बात है पूछूंगा तो भी फिर वो चलेगा भाई। तो हमने कहा कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है, उसका एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे रखता है तो चलिए वो कंसीडर किया जा सकता है कि चलो ठीक है इन्होंने नियर अबाउट इतना रखा है, या किसी बुक में लिखा जा सकता है कि इतना लिखा हो। लेकिन अगर कोई कहे कि पीएच जो है सर स्लाइटली बेसिक होता है। मेरी बात सुन लीजिए, कोई कहे कि टाइम का ब्लड मतलब पीएच बेसिक ही 4 है होता और वो है। ये दलील देकर किताब में लिखा है कि ये नहीं माना जाएगा क्योंकि किसी किताब में ऐसा वेरिएशन नहीं लिखा है ना, तो वो चीजें हैं। खैर, तो हमने कहा कि क्लासिफिकेशन बेसिकली डिफरेंट तरीके से किया गया है। एक क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड लोकेशन, ठीक है। 1.4 हमने कहा कि एक क्लासिफिकेशन किया गया है साइज और लोकेशन के बेस पे, और दूसरी क्लासिफिकेशन की गई है किसके बेस पे, सेक्रीशंस के बेस पे। तो अगर साइज के बेस पे अगर क्लासिफिकेशन देखें तो बेसिकली ये जो है जो मेजर सेलिब्री ग्लैंड है एंड माइनर सेलिब्री ग्लैंड है, ये दो क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है। लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन के बेस पे जो मतलब जो क्लासिफिकेशन की बात करें तो लोकेशन का बेसिकली जो इंपॉर्टेंट रोल है वो दरअसल माइनर सेलिब्री ग्लैंड का जो पोजीशन है यानी उसके लिए ये एप्लीकेबल है, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब मेजर क्योंकि ये क्लासिफिकेशन की गई है साइज के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे, मैंने कहा लोकेशन जो है वो माइनर के लिए वैलिड है। अब मेजर सेलिब्री ग्लैंड जो है हमें पता है कि 3 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 3 पेयर्स वर्ड यूज हो रहा है। आपको कभी कभी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एमसीक्यूज में क्वेश्चन कैसे रहते हैं और आप कैसे गलत कर देते हैं। आपको पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सेलिब्री ग्लैंड इन आवर बॉडी या इन ह्यूमन बीइंग इज, ऑप्शन रहेगा आपको 3, 4, 5, 6। अब आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे 3 तो गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, नंबर ऑफ सेलिब्री ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो जाहिर सी बात है ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं। उन्होंने 3 पेयर्स तो नहीं लिखा, तो आपका वहां पे ऑप्शन तो है कि 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, लेकिन आपने आंसर कर दिया 3 में और आप खुश हैं कि आपका नंबर कम आ गया, आपने सही कर दिया। और जब रिजल्ट आया तो आपको नंबर कम आया, पता बाद में चला कि वो क्यों गलत हुआ, इसलिए गलत हुआ। तो आपको वर्ड्स पे भी ध्यान देना है, कहने का मतलब ये है। अब अगर वही पेयर लिखा रहता तो जाहिर सी बात है अगर आप 6 में अगर क्लिक करेंगे या टिक करेंगे तो जाहिर सी बात है वो गलत होगा। अब वो 3 ग्लैंड क्या क्या है? तो एक को पहला जो है वो है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड, ये जो मेजर जो ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ये तीनों ग्लैंड ये आउटसाइड द ओरल कैविटी होते हैं, यानी ये ओरल कैविटी में नहीं होता है। जैसे मैं अभी आपको बताया था तो वहां पे वेस्टिब्यूल्स में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि वेस्टिब्यूल्स में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ये मैंने लिखा था। यस, इट इज करेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं कहा था कि वहां पे मेजर सेलिब्री ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन नहीं किया था कि यहाँ पे मेजर सेलिब्री ग्लैंड होते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जब देखेंगे माइनर सेलिब्री ग्लैंड को तो अभी आपको पता चलेगा कि वहाँ पे माइनर सेलिब्री ग्लैंड होते हैं। तो जाहिर सी बात है वेस्टिब्यूल में सेलिब्री ग्लैंड पाए जाते हैं, ये सही है, ठीक है। लेकिन मेजर अगर सेलिब्री ग्लैंड की बात करें तो ये क्या होता है आपके वो बक्कल कैविटी में नहीं होता है या ओरल कैविटी में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इनका जो सेक्रीशन होगा, ये सेक्रीशन कहाँ पे माउथ में आएगा, किसके जरिए? मैंने बताया कि ये जो भी सेक्रीशन करेगा, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये डक्ट के जरिए आएगा। इसका मतलब है कि सेक्रीशन रीच द माउथ थ्रू डक्टल सिस्टम, ठीक है। यानी डक्टल सिस्टम के जरिए ये माउथ तक आएगा जो भी सेक्रेट करेगा सेलिब्री ग्लैंड, यानी पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो भी सेक्रीशन करेगा वो थ्रू द डक्ट कहाँ पे आएगा? माउथ में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया? किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई कंफ्यूजन जो नहीं समझ में आ रहा हो? नो सर। नो सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नो सर। मेजर के बारे में ही हम लोग को बेसिकली जानना है, लेकिन थोड़ा सा माइनर के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन के बेस एक बताया था कि क्या है कि लोकेशन बताया था। तो बेसिकली ये जो माइनर क्या है सेलिब्री ग्लैंड है, ये लोकेशन के हिसाब से इसकी नेमिंग है, किसी वजह से इसको
यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन को जो है बेसिकली लोकेशन के बेस पे मानते हैं। जैसे लेबियल, अब लेबियल का क्या मतलब है? लेबियल का मतलब होता है होंठ के, यानी जो ग्लैंड होंठ पे पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लिप्स होता है ना सर लेबिया मतलब? लिप। हाँ लिप, तो लिप को होंठ नहीं अच्छा बोलते अच्छा। क्या? जी सर। अच्छा एक्चुअली मैं तो इसीलिए उर्दू बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी लोग समझ सकें। ऐसे कहेंगे तो मैं अंग्रेजी भी यूज कर सकता हूँ, पूरा भले ना करूँ लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर सकता हूँ। तो खैर कोई बात नहीं। लेबियल का मतलब बेसिकली लिप के हैं या होंठ के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्लैंड पाया जाता है। उसी तरह लिंगुअल, लिंगुअल जब भी वर्ड यूज होगा इसका मतलब होगा टंग, यानी जुबान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो लिंगुअल, लिंगुअल ग्लैंड होगा, ठीक है, लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। उसी तरह पैलेटल, यानी पैलेट में जो अभी आपने पढ़ा, पैलेट का ऑलरेडी डिटेल पढ़ा कि इसमें दो तरह का मतलब जो हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट है। तो यहाँ पे जो ग्लैंड पाया जाएगा सैलिवरी, क्या बोलेंगे? पैलेटल। बक्कल, बक्कल मतलब बेसिकली जो बक्कल कैविटी है, यानी उसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका जो चीक का पार्ट है, ठीक है, वहां पे जो ग्लैंड होंगे। उसी तरह ग्लोसो पैलेटाइन, ग्लोसो भी बेसिकली हम लोग टंग के लिए यूज करते हैं, और पैलेटाइन यानी जो पार्ट बेसिकली क्या होता है, यानी टंग, इसका जो क्या बोलते हैं, ये जो इनका जो डक्ट होता है बेसिकली, ये डक्ट के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। कहाँ पे? आपका टंग और पैलेटाइन के बीच में, ये मतलब यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से ये ग्लैंड बनते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है ग्लोसो पैलेटाइन ग्लैंड। उसी तरह रेट्रो मोलर, रेट्रो का मतलब होता है पीछे। रेट्रो जब भी, क्योंकि ये वर्ड भी आपको बहुत जगह यूज होगा, खासकर एनाटॉमी में जब आप विश्वास वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये वर्ड यूज होगा। तो ये रेट्रो का मीनिंग क्या है? रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, ठीक है, रेट्रो का मतलब बिहाइंड। तो रेट्रो मोलर यानी मोलर के जस्ट पीछे जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रो मोलर, ठीक है। प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसल लेयर, सब म्यूकोसल लेयर। अब ये सब म्यूकोसल लेयर क्या होता है, ये अभी हम थोड़ा जब हिस्टोलॉजी करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब समझ में आएगा। यानी हमारा जो जीआई का अगर ओवरऑल हिस्टोलॉजी करते हैं तो उसमें 4 लेयर पाए जाते हैं, उसमें एक लेयर बेसिकली क्या होता है? सब म्यूकोसल लेयर होता है, तो जाहिर सी बात उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन जगहों पे क्या मिलता है बेसिकली? हमारा माइनर ग्लैंड मिलता है, ठीक है। ओपन ऑन टू द म्यूकोसल सरफेस बाय शॉर्ट डक्टल ओपनिंग, इसका जो जाहिर सी बात है, इसका जो डक्ट होगा, चूंकि जाहिर सी बात है ये स्मॉल ग्लैंड है और इससे बहुत छोटे डक्ट, इसके डक्ट जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं और वो जो है डायरेक्टली ओपन होते हैं किसका? जाहिर सी बात है माउथ के। यानी अल्टीमेटली सलाइवा जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है? मेजर सैलिवरी ग्लैंड का और माइनर सैलिवरी ग्लैंड का, ये दोनों का सेक्रेशन मिला करके ही बेसिकली हमें क्या मिलता है? सलाइवा मिलता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया? सर माइनर ग्लैंड का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता है या इसका सिर्फ लोकेशन वाइज ही नाम होता है? क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आया? सर ये जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड है उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होता जैसे और सब ग्लैंड का नाम होता है, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलरी सब, तो वैसे इसका नाम कोई नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ये लोकेशन के बेस पे ही नाम है। अगर हम बक्कल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यानी बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं, यानी बक्कल यानी चीक समझ लीजिए क्योंकि वो उसका पार्ट है। अगर हम पैलेटाइन जो पैलेटाइन में है तो जाहिर सी बात है, तो आपको अगर एक के बजाय 2 नाम देगा तो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, तो इसलिए उसको लोकलाइज कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर हम पैलेटाइन करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हम अगर उसका एक और नाम ले लो तो आपको एक और नाम याद करना पड़ता ना, तो बेटर है कि जितना कम हो उतना में काम चल जाए। आप एक्स्ट्रा नाम काहे कर रहे हैं? वैसे कुछ ग्लैंड्स के एक्स्ट्रा नाम भी हैं, ठीक है। अब अगर उतना डिटेल कहेंगे तो फिर तो आपको समझिए कि सैलिवरी ग्लैंड की कई क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। अभी पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए, फिर हम लोग 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, क्योंकि बीच बीच में अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर नहीं कंटिन्यू। यही मैंने आप लोगों को शुरू में समझाया था, क्योंकि ऐसे में यही प्रॉब्लम होता है कि फिर हम लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन मत कीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन करना है मतलब मैं 5-10 मिनट दूंगा, ठीक है, उसमें कर लीजिएगा। अब दूसरा है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेक्रेशन। सेक्रेशन के टाइप मतलब जो है क्या करते हैं, हमने कहा कि एक क्लासिफिकेशन आपने किया ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड लोकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन है सेक्रेशन के मुताबिक। तो दूसरा जो है वो क्या है? सीरस सेक्रेटिंग ग्लैंड, यानी सीरस और म्यूकस, ये 2 तरह के बेसिकली ग्लैंड्स होते हैं। यानी इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो सेक्रेशन होता है वो किस नेचर का है उस पर डिपेंड करता है। सीरस सेक्रेशन जो होती हैं उसको बेसिकली वो क्या होंगे, उसका जो अगर आप देखेंगे उसका कंसिस्टेंसी आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वाटरी लगेगा, यानी इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी? वाटरी होगी, और
इसका जो इस सेक्रेशन की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये इसमें क्या होता है बेसिकली एंजाइम्स रिच होते हैं, यानी इस सेक्रेशन में एंजाइम बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जबकि म्यूकस सेक्रेशन यानी म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड जो होगा वो बेसिकली क्या करेगा, म्यूकस सेक्रेट करेगा। और इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि इसका कंसिस्टेंसी क्या होता है, थिक होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट के मतलब जो है पार्ट्स ज्यादा पाए जाते हैं और एंजाइम बहुत कम पाया जाता है। तो दीज आर दी डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेक्रेशन। तो सीरस सेक्रेशन का जो एग्जांपल है, यानी ये प्योरली सीरस सेक्रेशन जो है हमारा पैरोटिड ग्लैंड जो सेक्रेट करता है सेक्रेशन, वो क्या होता है, प्योरली सीरस होता है, ठीक है। जबकि म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड जो है बेसिकली क्या होता है कि जो दो ग्लैंड और हैं, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये क्या होता है, ये मिक्स टाइप का होता है। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, यानी सीरस भी होते हैं और म्यूकस भी होते हैं, बट इसमें क्या कंडीशन है हम लोग इंडिविजुअली जब करेंगे तो उसमें देख लेंगे। तो ये बेसिकली 3 क्लासिफिकेशन की गई, या बेटर टू से मतलब 2 चीजें होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्रेशन, सीरस एंड म्यूकस, और दोनों का मिक्सचर है तो जाहिर सी बात है वो मिक्स्ड कहलाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स में सीरस का एग्जांपल बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि सीरस का, या फिर आपको पूछा जाएगा कि मैंडिबुलर ग्लैंड जो है किस टाइप का ग्लैंड है या डोमिनेंसी किसकी है, ये भी पूछते हैं कभी कभी, तो आपको ये भी जानना चाहिए। अब हम लोग मेजर ग्लैंड्स के बारे में आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं आपको इतना डिटेल नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि अगर ये नहीं खत्म करेंगे तो फिर पूरा रह जाएगा। मुझे ये 2 क्लास में पूरा खत्म करना था, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग टारगेट फेल कर चुके हैं, ठीक है। मेजर सेरेब्रल ग्लैंड का अगर हम लोग क्लोज स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड को अगर देखें तो पैरोटिड ग्लैंड जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ठीक है। यानी मेजर ग्लैंड में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पैरोटिड ग्लैंड है। और मैंने जैसे बताया कि ये प्योरली सीरस होता है, ठीक है। यानी इसका कंसिस्टेंसी कितना होगा, एकदम बिल्कुल वाटरी होगा। और ये जो ग्लैंड हमारा पाया जाता है वो बिल्कुल कहाँ पाया जाता है, एयर ग्लोब जो है उसके जस्ट बिलो, यानी उसके जस्ट नीचे पाया जाता है। और इसमें जो मेन एक्सक्रीटरी डक्ट है, ठीक है, यानी जिस डक्ट मैंने कहा कि सारे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो जाहिर सी बात है ये डक्ट के थ्रू जा रहा है, और ये डक्ट के थ्रू कहाँ ओपन हो रहा है, देखिए यहाँ पे इसको मैंने शायद ये शो करने की कोशिश किया हो। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये डक्ट, दिख रहा है, पैरोटिड डक्ट दिख रहा है जी सर। हाँ। जी सर। अब क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए किसी तरीके से अगर ये डक्ट कट हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी ने ब्लेड लगा दिया और ये डक्ट कट गई, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसके जहाँ कटिंग होगा ना, वहां से कंटिन्यूअसली मतलब क्या होगा, एक फ्लूइड का सेक्रेशन आपको बाहर आएगा। क्योंकि ये मैंने केस देखा है, इसमें मुझे पता है, हो सकता है आप लोगों को भी कहीं दिख जाए ऐसे। तो उसका सिंपल सा एकदम पता करने का तरीका ये, आप कैसे कहेंगे कि ये पैरोटिड ग्लैंड का ये, तो एकदम वाटर की तरह जो है क्या है, सेक्रेशन ऑलरेडी कंटिन्यूअसली एक फ्लो आउट होता रहेगा, ठीक है, एक रिदमिक के थ्रू। तो ये खास इसकी बात होती है, ठीक है। अब ये ओपन कहाँ होता है, ये डक्ट ये ओपन होता है जस्ट मतलब जो है ओपन बिलो सेकंड मोलर ऑफ अपर जो, अपर जो का जो है जो सेकंड मोलर हो उसके जस्ट नीचे में जो है ये डक्ट जाकर के ओपन होती है। इसका जो सीरस टाइप ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोग इसकी जब हिस्टोलॉजी करेंगे थोड़ा सा उसको भी देखेंगे, तो इसमें जो सेल्स का जो टाइप होता है वो सीरस टाइप का सेल्स होता है। सीरस टाइप का सेल्स किस तरह का होता है वो हम लोग आगे में देखेंगे, अभी इसको इतना समझ लीजिए। और ये जो हमने कहा कि जाहिर सी बात है इसका जो सिक्रेशन होता है वो क्या होता है, सीरस होता है, प्योरली सीरस होता है। तो वो बेसिकली उसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और वाटर होता है, ठीक है। इसमें एक खास बीमारी होती है कि इसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग मम्स कहते हैं, ठीक है। तो पैरोटिड के बारे में इतनी बातें जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिकली ग्रोथ स्टडी है, हम लोग इसको इस तरीके से हम लोग देखते हैं और ये चीज़ हमें नजर आती है। हम लोग अभी हिस्टोलॉजी में नहीं गए हैं, यानी हम लोग हिस्टोलॉजी में क्या करेंगे, बेसिकली सेल के अंदर जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे कहा कि पैरोटिड ग्लैंड जो इसका जो सेल होगा वो क्या होगा, एसिनाइन होगा या एसिनर सेल्स होगा, और वो किस टाइप का सेल्स है, सीरस टाइप का सेल्स है, ठीक है। तो ये बात आपको पैरोटिड के बारे में आपको पता चल गया। अब बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड, किसका, मेजर का, क्योंकि मेजर की ही बात कर रहे हैं तो जाहिर की बात है सेकेंड लार्जेस्ट सेलेब्री ग्लैंड है कौन सा, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो होता है बेसिकली क्या होता है, मिक्स टाइप का होता है, बट इसमें जो डोमिनेंसी होती है वो सीरस की डोमिनेंसी होती है। यानी सब मैंडिबुलर में सीरस का कंटेंट ज्यादा होगा और
म्यूकस का कंटेंट कम होगा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये दोनों है, इसमें दोनों टाइप के मतलब सेक्रेशन है, इसीलिए इसको हम लोग मिक्स टाइप ऑफ ग्लैंड कहते हैं। इसका लोकेशन क्या होता है बेसिकली एट द एंगल ऑफ जॉ, ठीक है। तो जॉ का जो एंगल होता है, अब जॉ का एंगल कैसे समझिएगा, तो जाहिर सी बात है ये मैं ऐसे आपको बोल के समझा रहा हूँ। तो जॉ है हमारा, जो यानी फ्रंट में जो आपका ये है जहाँ पे ये मोड़ रही होती है, क्योंकि आपको एंगल जब हम लोग बोलते हैं तो एंगल का क्या मतलब है, जहाँ पे दो लाइन मिलती हैं, तो जो दो लाइन का जहाँ मीटिंग होता है वो एक एंगल फॉर्म करता है। तो जाहिर सी बात है, यानी अगर सामने से जो बैक की तरफ जा रहा है, आप दो लाइन अगर खींचेंगे तो एक ऐसा पोजीशन आएगा जो एंगल बनाएगा, है ना, तो उसको हम लोग एंगल कहेंगे। तो यानी जो के एंगल में बनाता है। ये ओपन कहाँ पे होता है, इसका जो डक्ट होता है ओपन इनटू द टंग इनसाइड द लोअर इंसिजर, ठीक है। यानी इसका जो डक्ट मिलने जो है कहाँ की होता है, ओपन होता है लोअर इंसाइजर में, ठीक है। यानी अपने जो टीथ पड़े थे, है ना, तो टीथ का जो है इंसाइजर जो है वो जाहिर सी बात है अपर में भी है और लोअर में भी है, तो ये लोअर साइड का जो इंसिजर है वहाँ पे उसका ओपन होता है। इसमें जो मेन डक्ट होती हैं वो क्या होती हैं, उसका उस डक्ट का एक स्पेशल नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, वार्डन्स डक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे वहां पे हम लोगों ने पैरोटिड के केस में क्या बोला था, एक्सटेंशन डक्ट बोला था, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, वार्डन्स डक्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं वो म्यूकस टाइप ऑफ सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये मेनली सेक्रेट क्या करता है, म्यूसिन सेक्रेट करता है। इसमें एक डिजीज मतलब बेसिकली ये डिजीज तो सैलिवरी ग्लैंड की किसी में भी हो सकती है, बट दिस डिजीज इज वेरी कॉमन इन सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियालोलिथिएसिस। जब भी वर्ड एक लिथिएसिस आएगा तो इसका मतलब जान लीजिए कि समथिंग विच इज स्टोन, ठीक है। जैसे आपको आगे में आप पढ़ेंगे पॉलीलिथिएसिस, तो इसका मतलब है कि उसको गॉल ब्लैडर का स्टोन हो गया है। पॉली का माना होता है बेसिकली क्या नाम, बाइल, है ना, तो बाइल में जो स्टोन फॉर्मेशन हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली। और बाइल में जब स्टोन फॉर्मेशन करता है तो वो बेसिकली होता कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में होता है। तो अल्टीमेटली यानी गॉल ब्लैडर के स्टोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीलिथिएसिस। उसी तरह किडनी में अगर स्टोन हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नेफ्रोलिथिएसिस। तो लिथिएसिस का मतलब होता है स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड में जब स्टोन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, सियालोलिथिएसिस। ये किसी भी सैलिवरी ग्लैंड में हो सकता है, बट वेरी फ्रीक्वेंटली इट इज कॉमन विद द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज द sublingual gland. Sir, Sublingual gland is the smallest of major salivary gland. देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे भी देखिए बहुत बारीकी यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे बारीकी ये समझना है कि आपको क्वेश्चन आया which of the following is the smallest gland, और आपको ऑप्शन दिया क्या है, salivary parotid gland, submandibular gland, sublingual gland and palatine gland। तो अब आपका आंसर क्या हो गया, आंसर क्या होगा, पैलेटाइन ग्लैंड होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट का है और ये स्मॉलेस्ट किसका है, हम उसको जब हम कह रहे हैं कि मेजर सैलिवरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, यानी आउट ऑफ दीज थ्री इट इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। इट इज ओवरऑल नॉट द स्मॉलेस्ट मतलब जो है सैलिवरी ग्लैंड। सो दिस आर द पॉइंट व्हिच यू हैव टू नो, ठीक है। तो ये बात हमने कहा कि ये स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, ये भी मिक्स टाइप का ग्लैंड होता है, बट इसमें जो होता है वो म्यूकोसा यूनिट डोमिनेट होता है, ठीक है। यानी इसमें म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा होता है, सीरस का सिक्रेशन कम होता है। अक्सर आपको ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये पूछा जाता है, वाइवा में अक्सर पूछते हैं, आपको एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब वो कौन सा ग्लैंड है जो मिक्स है लेकिन उसमें प्रीडोमिनेटली क्या है, म्यूकोसा है या म्यूकस है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ये कहाँ पे होता है, तो ये जस्ट टंग के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, बेनीथ द टंग होता है। इसका जो मेन डक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ रिवाइनस, ठीक है। बट एग्जैक्टली द मेन इसका जो डक्ट होता है वो बेसिकली बार्थोलिन डक्ट कहलाता है। ये शायद ये नाम आपको पहली बार सुनना ही होगा, क्योंकि आपने रिवाइनस का तो नाम सुना होगा लेकिन बार्थोलिन का शायद बहुत लोग नहीं सुनोगे। बेसिकली मेन डक्ट जो होता है वो बार्थोलिन डक्ट होता है, और बार्थोलिन डक्ट में ही बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे एक्सेसरीज डक्ट होते हैं जिसको डक्ट ऑफ रिवाइनस कहते हैं, ठीक है। लेकिन वेरी कॉमनली हम लोग को जो पढ़ाया जाता है वो बार्थोलिन के बारे में शायद ना पढ़ाया गया हो, लेकिन डक्ट ऑफ रिवाइनस के बारे में अक्सर बताया जाता है। तो एटलीस्ट अगर बार्थोलिन डक्ट आपको सैलिवरी ग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ओपन होता है कहाँ पे, बिलो द टंग, ठीक है। इसमें जो इसका जो सेल्स का टाइप होता है वो किस टाइप का होता है,
ये जो बेसिकली सेल्स का टाइप होते हैं वो म्यूकस टाइप के सेल्स होते हैं, और इससे भी बेसिकली जो सिक्रेशन होता है वो क्या सिक्रेशन होता है, म्यूसिन सिक्रेशन होता है। देखिए मैंने जो आपको 3 ग्लैंड जिसको आप करने में आसानी हो, यानी आपको वो चीजें कैसे सीक्वेंसिंग करनी है, हम अभी आप सजाना है ताकि लॉन्ग टर्म में आप दिख सकें, लॉन्ग टर्म में रह सकें। मीनिंग दियर बाय कि सबसे पहली चीज कि हमने बताया कि वो ग्लैंड का किस टाइप का है, लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। एक कॉमन पैरामीटर में ये मैंने तीनों ग्लैंड के बारे में। अब आपसे जैसे हम मान लीजिए आप वाइवा में बैठे हैं, हम आपसे पूछें सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में बताइए क्या जानते हैं, तो आप जाहिर सी बात है आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि हम किस सीक्वेंस में बताएं या क्या क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे तो आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर आपको एक सीक्वेंस पता रहेगा तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। या मान लीजिए आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ गया कि आप सलेवरी ग्लैंड के बारे में लिखिए, तो आप अगर इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगी, हेफाजार्ड हो जाएगी। तो आप कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ों को इंटरमिंगल करने की, कि एक पैरामीटर दिया जाए या एक उसका सीक्वेंस दिया जाए, फिर उस सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म करेंगी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर पैरोटिड, अगर अब हम अगर इंजिस्ट कहें तो सिंपली अगर हम साइज की बात करें तो लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड लार्जेस्ट मैंडिबुलर ग्लैंड, स्मॉलेस्ट इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। नेचर की बात करें कि किस टाइप का सिक्रेशन होता है, तो जाहिर सी बात है प्योरली सीरस जो होता है वो सिर्फ पैरोटिड में होता है, मिक्स दोनों में होता है, बट इसमें डोमिनेंसी किसकी होती है, तो सबमेंडिबुलर में किसकी डोमिनेंसी होती है, सीरस की होती है, और सबलिंगुअल में किसकी डोमिनेंसी होती है, म्यूकस की होती है। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन में अगर आप देखिए तो क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड का जो पोजीशन है वो जस्ट बिलो द ईयर है, जबकि सबमेंडिबुलर में क्या है, एट द एंगल ऑफ जॉ, और सबलिंगुअल, लिंगुअल के माने ही बताया कि मतलब क्या होता है, लिंगुअल के माने बताया था टंग, और सब के माने क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सब वे, आप में से बहुत सारे लोग शायद क्रॉस भी किए होंगे, तो जब भी सबवे जहाँ पे लिखा रहता है क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड होता है या अंदर से होती है ना, या तो उसके ऊपर कुछ होता है।